यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज के जो हमारा ये टॉपिक है कि कामयाबी आपकी अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद से मिलेगी या कुछ दोस्तों या साथियों या रिश्तेदारों की वजह से मिलेगी। उसकी अलामत हाथ में कौन सी जगह पर होती है और किस तरह से होती है, मैं बनाकर बताता हूँ और इसको अपने हाथ में देखिएगा। दूसरी बात यह है प्यारे दोस्तों कि मैं आपको हर बार ये कहता हूँ, अगर आपके हाथ में कोई अजीब व गरीब लकीरें हैं या दूसरे लोगों से आपके हाथ की लकीरें कुछ मुख्तलिफ हैं, तो उसके बारे में आप हमारा यूट्यूब का ये चैनल चल रहा है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके अपने हाथ की पिक्चर भेजें। इंशाल्लाह हम उसकी डिटेल से आपको बताएंगे जो उसमें होगा, और कोई भी एक सवाल आप करेंगे उसका हम मुफ्त जवाब देंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग तो अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से कामयाब होते हैं, और कुछ लोग यानी दोस्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, जानने वालों की वजह से अमीर हो जाते हैं, यानी उनके पास पैसा बेहिसाब हो जाता है। तो हाथ में वो कौन सी अलामतें होती हैं और कहाँ पर होती हैं? सबसे पहले इनके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है वो कुछ इस तरह से होगी। ज़िंदगी की लकीर इस तरह से होगी। और फिर अगर हम दिमाग की लकीर की बात करें तो वो इस तरह से होगी। और अगर हम दिल की लकीर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है। अब ये तीनों लकीरें जो ये समझें कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत लकीरें हैं। अब अगर इस लकीर को अगर हम देखते हैं, ज़िंदगी की लकीर को अगर हम देखते हैं, तो ज़िंदगी की लकीर यहाँ से चलती है, सीधे अपने मुकाम की तरफ जाती है और काफ़ी लंबी लकीर है। इसी तरह दिमाग की लकीर जो ना, वो काफ़ी लंबी लकीर यहाँ तक आती है। दिमाग की लकीर अगर आपके हाथ में लंबी है और बड़ी लकीर है, तो ये समझें कि आप जो कामयाबी हासिल करेंगे अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपनी जद्दोजहद से हासिल करेंगे। और अगर आपके इनके हाथ में अगर दिल की लकीर को अगर हम देखते हैं, तो दिल की लकीर इनके हाथ में अगर बड़ी आती है, तो ये समझें कि ये कुछ महफिल या कुछ दोस्तों या कुछ रिश्तेदारों की सपोर्ट से यानी समझें कि बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। यानी ये जो दिल की लकीर जितनी बड़ी होगी, इतने ही ज़्यादा यानी करीबी हल्का जो है उसकी वजह से कामयाबी मिलना इनका मुकद्दर होगा। क्योंकि ये जो लकीरें देखें बना रहा हूँ, और इसके बाद अगर हम किस्मत की लकीर को बनाते हैं, किस्मत की लकीर यूँ जा रही है और एक लकीर यूँ जा रही है। यानी एक लकीर जा रही है शम्स की तरफ और दूसरी लकीर जा रही है मुश्तरी की तरफ। यानी आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो एक काम शुरू करना चाहते हैं और उनके पास यानी नफरी कम होती है, मिसाल काम करने वाले कम होते हैं, तो वो उसमें सोचते हैं कि अपने किसी दोस्त को या अपने किसी जानने वाले को शामिल कर दें। तो वो अपने किसी दोस्त को शामिल करते हैं जो कि अच्छे हालात से गुज़र नहीं रहा होता, उसके बुरे हालात होते हैं। और जब वो इनके साथ मिल जाता है तो इन 4-5 लोगों का मुकद्दर उसके साथ मिल जाता है, तो इससे वो कामयाब हो जाते हैं और दौलत भी आ जाती है। ये वो लोग हैं जो अपने अजीज़ों या दोस्तों की वजह से कामयाब होते हैं, और ये वो लोग हैं कि जो समझें अपनी मेहनत और अपनी दिमागी सलाहियतों की वजह से कामयाब होते हैं। जमीला सुमरो ने सवाल किया सजावल से कि मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूं और मैं आप लोगों के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूं। पहले भी मैं अपने हाथ की पिक्चर भेज चुकी हूँ, अब मेरा हाथ की फ़ोटो मैंने भेजी है, देखकर बताएं कि कुछ अच्छा वक्त आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है या नहीं। बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल से आपके हाथ में तमाम की तमाम लकीरें अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतर हो रही हैं। और पहले आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर थी वो टूट रही थी, अब वो टूट वाला पीरियड जो ना वो निकल चुका। अब एक अच्छे पीरियड का आगाज़ होगा। 2024 के चौथे और 5वें माह से आपके हालात में काफ़ी हद तक बेहतर तब्दीली आएगी। मानो ने सवाल किया है 1150 से कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। शादी 2024 के दरमियान में होगी और ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी और शादी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। जाकिर ने सवाल किया मुल्तान से कि मैं आपका चैनल देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब ये बताएं कि मेरी शादी फैमिली में होगी या फैमिली से बाहर होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी फैमिली में होगी, और अगर हम कहें कि शादी बहुत ज़्यादा कामयाब होगी और बहुत अच्छी होगी तो ऐसी बात तो नहीं है। दरमियानी सी शादी होगी और उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी से उसकी हुकूमत अमली कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मलक इमरान ने सवाल किया शकरगढ़ से कि ये बताएं कि मेरे हालात कब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, हाथ की लकीरें तो आपके हाथ में माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक जो मोल का निशान है, जिसे हम तिल का निशान कहते हैं, ये ऐसी अलामत है कि इसमें जिनी सवाए नुकसान के कुछ नहीं। तो इसके लिए आप कोशिश किया करें कि हस्ब तौफीक सदका दिया करें, और हो सके
تو سورہ اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ شہزاد اوان نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی ہونے والی ہے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا شادی کی ڈبل لکیر ہے؟ جی نہیں، آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک ہی لکیر ہے، ساتھ جو ایک لکیر معمولی سی چل رہی ہے وہ دوستی یا لنک کی لکیر ہے اور وہ زیادہ دیر پا یا مضبوط نہیں ہے۔ میرا نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ اور کب شادی ہوگی؟ 2024 کا 9ویں یا 10ویں ماہ میں شادی کے چانس موجود ہیں۔ محمد یوسف نے سوال کیا ٹی ٹی سنگھ سے کہ یہ بتائیں کہ میری سرکاری جاب کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات جو ہے 2024 کے پہلے ماہ سے بدلنا شروع ہوں گے اور آگے انشاءاللہ بدل جائیں گے، کوشش کیجیے گا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔